हेलो दोस्तों, क्या आपको भी एंग्जाइटी में नींद नहीं आती? आप भी सोना तो चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते। आपको भी सोने जाने में डर लगता है? अगर हाँ, तो मैं भी उनमें से ही एक था। मैं अगर अपनी शेयर करूं तो मैं भी सालों तक, पता नहीं कितनी रातों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँगा। कोई कोई रात तो ऐसी होती थी, चाहे अक्सर ये रात आ जाती थी कि हम पूरी पूरी रात जगे रह जाते थे। जब भी मैं सोने जाता था तो मेरी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती थी और ऐसा लगता था कि अब तो मैं गया। लेकिन एक राज की बात बताऊं दोस्त, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ और आज ये सोचता हूँ और मुझे ये रियलाइज होता है कि वो डर कितना ही यूजलेस था। वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। आप भी ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे और आपको शायद सोने जाने में भी डर लगता होगा, जैसा कि मुझे लगता था। अब ये तो हो गई आपकी और मेरी बातें। अब ये बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन मुश्किल दिनों में भी आप थोड़ा ठीक से सो पाओ, जो कि आप डिजर्व करते हो, है ना? तो पहली चीज, आपको अपने स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करना होगा। वो कैसे? आपको एक टाइम बनाना होगा। हम एंग्जाइटी सफरर्स क्या करते हैं कि हम 12 बजे, 1 बजे, ऐसे ही हमारा कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता कि हम कब सोने जा रहे हैं, कब जग रहे हैं। जब भी जैसा ही मूड करा, जैसा ही हुआ, उसी के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अब ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपको एक स्लीपिंग शेड्यूल बनाना है। अगर आप 10:30 बजे सोने जा सकते हो तो आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मुझे 10:30 बजे सोने जाना है। अब आपने एक टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे इस टाइम में सोने जाना है। अब आपको क्या करना है कि उससे पहले थोड़े कुछ रिचुअल्स करने हैं। रिचुअल्स का मतलब ये होता है कि आप सोने जाने से पहले अपने हाथ पैर मुंह धो ले, ताकि आप अपने आप को ये दिखा सकें एक एक्शन के थ्रू कि हाँ, मुझे अब सोने जाना है। आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को एक सिग्नल देंगे इससे कि आपको अब सोने जाना है। तो आपने अभी तक क्या करा? आपने एक स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स किया। उसके पहले आपने एक थोड़ी बहुत रिचुअल करी। अब आप क्या करेंगे? अब आप बेड पे लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। वो डीप ब्रीदिंग इस टाइप से होगी कि आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। ये आपको 40 to 50 टाइम्स करना है। इतना करने के बाद भी जैसे ही आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बंद करोगे, थोड़ी देर इनएक्टिव स्टेट में रहोगे, आपको परेशानी होने लगेगी। आपको फिर वही फियरफुल थॉट्स, फियरफुल फीलिंग्स आपको परेशान करने लगेंगे। नींद की तो छोड़ ही दो आप। फिर अब आप कहोगे कि अब हम क्या करें? तो अब आपको ये करना है कि आपको अपने अटेंशन को, जो आपका ध्यान है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे ले आनी है। ब्रीदिंग हमारा बहुत ही नॉर्मल पैटर्न होता है जो अपने आप काम करता है, अपने आप आता है, जाता है। अपने ध्यान को आप अपने ब्रीदिंग पे ले आ सकते हैं। अगर आपको ब्रीदिंग पे ले आने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने ध्यान को किसी बॉडी पार्ट पे टिका सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो फ़ियरफुल थॉट्स एंड फ़ियरफुल फीलिंग्स हैं, उससे आपका ध्यान हट जाएगा और आपके बॉडी एंड माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको सोना है। आप ये अपने एक्शन से उसको बताएंगे। इतना करने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप जैसे ही अपना अटेंशन अपनी बॉडी पार्ट में या अपनी ब्रीदिंग पे ले आएंगे, आपके पैटर्न इतने स्ट्रांग रहेंगे वरी करने के, परेशान होने के, कि वो पैटर्न आपको वहाँ पे ध्यान ले जाने ही नहीं देंगे। लेकिन यहीं पे एक कैच है। यहाँ पे आपको अपने अटेंशन को वहाँ पे हल्का सा फोर्सफुली वहाँ पे रखना है, जितना देर तक आप रख पाए। फिर उसके बाद फिर से ट्राई करना है कि फिर से आप अपने अटेंशन को उस बॉडी पार्ट में या अपनी ब्रीदिंग पे रख पाए। आपको ये प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी और जैसे ही आप प्रैक्टिस में आओगे, ये जो ध्यान को वहाँ रखने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपके बॉडी और माइंड को भी सिग्नल जाने लगेगा कि इस टाइम पे आप वरी नहीं कर रहे हो। तो वो अपने फियरफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स की जो कंसिस्टेंसी है उसको डिक्रीज करने लगेगा इन टाइम। मैं ये भी जानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप अगर किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसके जो भी रिलीजियस चालीसा हैं या कुछ श्लोक्स हैं, जो भी है, उसको एक मंत्र के रूप में लीजिए और उसको रिपीट करना शुरू कीजिए। मैं ये 40 से 50 बार करता था जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती थी। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ताकि आप दूसरी जगह पे ध्यान ना दो। इतना करने के बाद भी स्टार्टिंग में आपको नींद नहीं आएगी। अब आप कहोगे कि आपने तो इतना सब कुछ बताया, तो मुझे नींद तो आनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल वॉच होती है जो हमारे आदतों को ट्रैक करती है। और आदत आपको पता है कैसे बनते हैं? बार बार रिपीट एक्शन करने से। और मैंने आपको क्या बताया? कुछ एक्शन ही तो बताए हैं ना। ये एक्शन आपको डेली करने हैं।
और ये जब एक्शन आप करेंगे तो आपकी जो बायोलॉजिकल वॉच है वो उस टाइम में सेट हो जाएगी, जो अभी आपको वरी करने की बायोलॉजिकल वॉच सेट है, और मैं उसको तोड़ के स्लीपिंग वाले बायोलॉजिकल वॉच को सेट करवाना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप कुछ दिनों तक ये रिचुअल करना स्टार्ट कर देंगे जैसे मैंने बताया, वैसे ही आपकी बायोलॉजिकल वॉच सेट हो जाएगी और आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी स्लीप ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक चीज़ लास्ट में और करना है। हम एंग्जाइटी सफरर्स करते क्या हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर वरी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अगर सो नहीं पा रहे हैं तो उसको भी लेकर हम वरी करना स्टार्ट कर देते हैं। आप मेरे साथ एग्री ज़रूर होंगे, क्योंकि हम सभी करते हैं, मैंने भी किया है। तो जब हमें नींद नहीं आती, जब हम पूरी रात सो नहीं पाते हैं ठीक से, तो हम दिन में वरी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये अब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में आप रिचुअल्स भी कर रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको दिन में स्लीपिंग को लेकर वरी नहीं करना है। आई होप मैंने सही से गाइड किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि एंग्जाइटी में अगर हमें नींद नहीं आ रही तो उस नींद को कैसे लाया जाए। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कूल स्टफ्स भी शेयर करते रहता हूँ एंग्जाइटी के रिगार्डिंग, फियर्स के रिगार्डिंग। अगर आप चाहें तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।